नमस्कार साथियों, बिग ब्रेकिंग आ रही है। बिग ब्रेकिंग अभी का ये है कि प्रधान शिक्षक परीक्षा पर फिर से लग सकता है ग्रहण। यानी जो प्रधान शिक्षक परीक्षा 22 तारीख को होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड तक जारी हो चुका है, सारा चीज क्लियर है, तो उसके बाद बीच में हाईकोर्ट का ऑर्डर आना क्या कहता है। आपको पता है कि 12 दिसंबर को हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है और आज 15 दिसंबर को जो है, एकदम देखिए, मात्र आज से 7 दिन परीक्षा को बचा है, तो आज 15 दिसंबर को जो है अपना जो है वो जजमेंट का ऑर्डर अपलोड किया है हाईकोर्ट ने। तो क्या कहता है, क्या फिर से लग सकता है परीक्षा पर ग्रहण? एक तो पिछले 8 से 10 महीनों से टाल मटोल चल ही रहा था, अब अंतिम क्षण में जब एडमिट कार्ड आ गया, उसके बाद जब ये इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो लगातार शिक्षक साथियों जो है एकदम हताशा की जो है, समझ लीजिए कि मतलब हताशा से हताशा एकदम हो चुका है। अब लगातार मैसेज पर मैसेज उस समय से कर रहे हैं वो कि सर क्या हो गया, क्या फिर से मतलब जो है इस पर स्टे लग गया क्या? तो क्या कहता हाईकोर्ट का ऑर्डर, इस वीडियो में पूरी तरीके से पड़ताल करेंगे। परीक्षा की तिथि में क्या हो सकती है बदलाव, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शिक्षक, यदि आप जानते हैं कि प्रधान शिक्षक यदि बनना है, तो आपके लिए बेहतरीन व्यवस्था हमने जो उपलब्ध कराई है 8969094103 पर टोटल मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। एकदम मटेरियल लीजिए और आराम से घर बैठे, एकदम एक सप्ताह बचा है तो एक सप्ताह में ही तैयारी करिए। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बीपीएससी का जो जजमेंट आया है उसकी बात कर लेते हैं। जजमेंट में क्या कहा गया, देखिए कि 12 दिसंबर को जो हमने जो मतलब जजमेंट किया था उसका ऑर्डर अभी लगाया गया है। अब इसमें जो है ये जो साइट पर अपलोड किया गया है, जैसे ही अपलोड हुआ वैसे ही सब लोग जो है एकदम डाउनलोड करके या जैसे भी उनको जिस माध्यम से मिला है फटाफट शेयर करना शुरू कर दिए। क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिए इस बात पर, कहीं पर उसमें परीक्षा पर स्टे लगाने की बात नहीं की गई है, ध्यान से उसको देखिएगा। और ना ही कहीं पर बीपीएससी या सरकार को परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दिया गया। दो बातें ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में पहला बात है कि ना स्टे कहीं पर लगाया गया है और ना ही कहीं पर जो है आदेश दिया गया है कि बीपीएससी या सरकार इसको स्थगित करे। हां, लेकिन एक पक्ष को मजबूत जरूर किया गया है। जो पक्ष है उर्दू टीईटी का, उसके पक्ष को मजबूत किया गया है। अब मजबूत क्या किया गया है, कहा है उसमें, ऑर्डर में कहा है, ऑर्डर को ठीक से पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है तो न्याय सिद्धांत की बात की गई है। उसमें न्याय सिद्धांत का मतलब यह कहा गया है कि जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता जो है वो परीक्षा, पात्रता परीक्षा पास करके आया है। वो जांच तो पहले ही दे चुका है, जांच पहले ही दे चुका है, जो कि 2013 में परीक्षा पास किया है और 2015 में उसको सरकार ने अपने जो नियमावली के तहत उसको जो है नियुक्ति कराई है। तो कहीं ना कहीं उचित शिक्षण का माहौल मिले, उचित प्रशासन का माहौल मिले और सार्वजनिक सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की जो क्षमताएं होती है, वैसी परीक्षाओं को उन्होंने पहले से ही पास करके आया है। यह कहना है हाई कोर्ट का, यह मेरा नहीं कहना है। जब वो परीक्षा पास करके आए हैं, वो पास करके जब आए हैं, तो उनको क्यों नहीं प्रधान शिक्षक की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है? चलिए, ये बातें हो गई। दूसरा बात ये कहा गया है, कानून की जो उचित प्रक्रिया है, जो इक्विटी जो कहती है, उसका लाभ मिलना चाहिए। यानी लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि उर्दू जानने वाले जो शिक्षक हैं उनको बहुत ही ढूंढ करके निकाला गया है और इसलिए उनको ढील देने की जरूरत है कि वो निचले आधार से आते हैं। उनकी तुलना हम समृद्ध जो पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, समृद्ध पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे नहीं की जा सकती है। यानी उनको छूट देना ही पड़ेगा, छूट देना चाहिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, जजमेंट ऐसा कह रहा है। क्योंकि जब नियमावली जो बना है, नियमावली जब बना है, ये 2021 में बना है प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के, तो जिस समय मसौदा तैयार हुआ था, तो मसौदा जब तैयार होता है तो उसको गजट में पास कराया जाता है। लेकिन यहां पर भी बीपीएससी कहिए या सरकार की कहिए कि जो मतलब चालाकी कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं यहाँ पे, तो वहां पर उन लोगों ने क्या किया, नियमबद्ध तरीके से उसको प्रकाशित नहीं किया। अतः अगर प्रकाशित होता, गजट में प्रकाशित होता, तो उस पर आपत्ति लिया जा सकता था। लोग आपत्ति देते, सुझाव देते और आपत्ति और सुझाव को फिर उस पर मेंशन किया जाना चाहिए था और उसके बाद जाकर के उसको फाइनलाइज करना चाहिए था, जो कि इस प्रकार सरकार ने नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें उठ करके आई है, इसलिए जो आपत्ति और सुझाव के लिए 8 सप्ताह का वक्त भी दिया गया था, लेकिन उसमें भी उस मतलब जो है किसी प्रकार का कोई जो है बातें सामने नहीं आई है। तो इसलिए अब जो है सो मुख्य बात यहां पर यह आ जाता है कि जो है परीक्षा की जो बातें हैं, ये बीपीएससी तक कल
जो है ऑर्डर ये पहुंचेगा और कल बीपीएससी और सरकार के जो सचिव लोग हैं उनके बीच अगर मंथन होती है तो कल निश्चित रूप से शाम तक आपको बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन डालेगा। अगर स्टे लगा करके, चूंकि ये तो तय है कि उनको जो है उसमें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है, यानी उनको बैठने के लिए इस प्रकार से कह रहा है कि नहीं उन्हें आप मौका दीजिए, लेकिन स्टे लगाने की बात नहीं है। तो हो सकता है अगर बीपीएससी चाहे तो वो अपना एग्जाम इसको कंडक्ट करा ले, बाद में उर्दू वाले के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करा ले, ये भी संभव हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी संभव है कि स्टे लगा करके और तब इसको जो है सो फिर आगे 1-2 महीना बढ़ा करके उसको आवेदन करने की अनुमति दी जाए, और हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो भी होगा वो कल तय हो सकता है, या कल से परसों तक आपको 2 दिन और इंतजार करने होंगे। लेकिन अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते रहिए, तैयारी को एकदम पूरे एकदम समझ लीजिए कि एकदम तैयार, हथियार जो है पूरा तैयार करके रखिए, जब जरूरत पड़ेगा तब चोट मार देना है, बस यही है, ठीक है। तो एकदम एकदम इत्मीनान से तैयारी करते रहिए, जो भी होगा। लेकिन 1 से 2 दिन में बीपीएससी अपने साइट पर क्लियर करेगी, तब जाकर के कंप्लीट क्लियर हो पाएगा। अब बीपीएससी के पास 2 रास्ता है, या तो एग्जाम ले ले, इन लोगों को अलग से ले, या ऐसा करेगा कि स्टे लगा करके इसको आगे बढ़ाएगा और एग्जाम जो है सो एग्जाम का डेट बढ़ेगा और उन लोगों को आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए, 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप लोग को क्या लगता है आप लोग भी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा क्या हो सकता है। चलिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।